21वीं सदी की औद्योगिक क्रांति ने पूरी दुनिया को बदल दिया था और आज उसका केंद्र एक नए रूप में डिजिटल क्रांति ले चुका है। ये डिजिटल क्रांति, ये एआई क्रांति आज फिर से पूरी दुनिया में एक प्रतिस्पर्धा को जन्म दे रहा है, जिसे हम एआई प्रतिस्पर्धा या तकनीकी प्रतिस्पर्धा के रूप में समझ सकते हैं। और इसके संदर्भ में दो बड़े मॉडल निकल कर आ रहे हैं, एक जिससे आप सब परिचित हैं चैट जीपीटी, और दूसरा लॉन्च किया है एआई यहाँ पर चीन की कंपनी ने, जिसे हम डीप सीक के नाम से जान रहे हैं। ये डीप सीक क्या है इसको हम समझेंगे आज के इस वीडियो में, और ये चीज हमारे लिए कितना चैलेंजिंग है या हमारे लिए कितना अवसर लेकर आने वाली है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम पाठक स्वागत करती हूँ आपका चहल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां आज हम बात करेंगे इस तकनीकी प्रतिस्पर्धा की, एआई वर्सेस जो है हमारे एआई में हमारा डीप सीक एंड चैट जीपीटी, दोनों के अपने क्या मायने हैं, दोनों हमारे एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं एक एक मुद्दे को। तो सबसे पहले हमारी खबर ये है कि यहाँ पर चाइना का जो है यहाँ पर डीप सीक एक नई एआई जो है वो तकनीक को लॉन्च किया गया है, जिसको लेकर बाकी यहाँ पर विश्व पटल पर यह बात हो रही है कि कहीं ना कहीं यह जो है एक खतरे का जो है वो सोर्स हो सकता है। पर क्या ये वाकई में ही खतरे का सोर्स है या महज एक तकनीकी प्रतिस्पर्धा है, इसके बारे में क्या आगे विचार है, इसको भी जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो यह जो डीप सीक है, इसके बारे में इतनी चर्चा क्यों हो रही है। ये एक एआई का मॉडल है, सेम वैसा ही जैसे आप अपनी किसी खबर के लिए, आप अपनी किसी जानकारी के लिए अपने फोन में जाते हैं, गूगल करते हैं या जेमिनी करते हैं या चैट जीपीटी करते हैं, और आपके पास पूरा उत्तरों की एक श्रृंखला आ जाती है, जिसमें हम यहाँ पर इसी तरीके से डीप सीक पे भी आप अगर कुछ सर्च करेंगे आपके पास तुरंत जवाब आ जाएगा। लेकिन यहाँ बात यह है कि जब चैट जीपीटी बनाया गया या एआई का कोई और मॉडल बनाया जाता है, वो मॉडल बनाना बहुत बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। उसकी तुलना में हम अगर डीप सीक की बात करें तो यह बहुत कम बजट में जो है बनके तैयार हुआ है। यह यहाँ पे मात्र 5.6 मिलियन डॉलर में ये बनकर तैयार हो गया है, जबकि बाकी चैट जीपीटी के जो प्लेटफॉर्म्स है या बाकी एआई जो एलएलएम मॉडल्स हैं, उनको बनाने में खर्चा बिलियंस में आता है। तो यह खबर ही अपने आप में काफी तहलका मचाने के लिए वैश्विक जगत पर काफी था। और इसी एआई के इस मॉडल ने यहाँ पर पूरे अमेरिकी मार्केट्स में, यूरोप के मार्केट्स में अपनी जो है एक बहुत ही लॉन्च होने के कुछ ही दिनों में इसने पूरे बाजार को कैप्चर करना शुरू कर दिया है। तो क्या है इसके और अमेरिकी मॉडल में या हम कहे वेस्टर्न मॉडल में डिफरेंस। तो एक तरफ है हमारे पास चाइना का मॉडल, यानी यहाँ पर जो चाइनीज जो डीप सीक कंपनी, जो डीप सीक एआई है ये, और दूसरी तरफ हम लेते हैं जेमिनी या फिर हमारा चैट जीपीटी। दोनों के बीच में अंतर क्या है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो डीप सीक को बनाने का जो कॉस्ट है वो 5.6 मिलियन है 2 महीने में, जबकि यहाँ पर चैट जीपीटी या जेमिनी की बात करें या वेस्टर्न मॉडल की बात करें, इनको बनाने के लिए 5 बिलियन राशि सालाना रूप से खर्च की जाती है। यहाँ पर अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो यहाँ पर जो पुराने निविदा जो चिप्स थे उनका प्रयोग हुआ है, जबकि अगर चैट जीपीटी को बनाने की बात करें तो यहाँ पर हमें एडवांस उन्नत जो है निविदा H100 चिप्स का प्रयोग करना पड़ता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये यहाँ पर उससे थोड़ा उन्नत या लगभग उसी के ही लगभग हमें इसकी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। और इसका अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें जेमिनी या इनके, तो अगर आप इनका पेड अप लेते हैं देन यू विल गेट एडवांस फीचर, नहीं तो आपको वही पुरानी जो है या एक जो कॉमन जो इन्फॉर्मेशन है वहीं तक आपको चीजें एक्सेस करने का राइट मिलता है। यहाँ पे मॉडल साइज की यहाँ पर बात की गई है, ये वेस्टर्न मॉडल से थोड़ा सा स्मॉल है, ये थोड़ा लार्ज है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये आपका फ्री है, ठीक है, डेवलपर्स के लिए, यूजर्स के लिए, लेकिन चैट जीपीटी ये आपके लिए थोड़ा पेड अप है। तो यहाँ हमने समझा कि दोनों के मॉडलों के बीच में क्या अंतर है। यहाँ पर अगर हम इनोवेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 6 इसके अलग अलग वेरिएंट के रूप में है, जबकि यहाँ पर क्या है इसका जो इनोवेशन स्पीड है ये थोड़ी सी क्या है स्लो है और थोड़ी ज्यादा लागत वाली है। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें तो ये आपका जो चाइनीज मॉडल है थोड़ा अफोर्डेबल है, इसको खरीदा जा सकता है, लेकिन ये आपका कंपेरेटिवली थोड़ा सा महंगा है। और इसके अलावा इसी वजह से आज हम देख रहे हैं कि पूरे मार्केट में, इस पूरे वैश्विक पटल पे जो यहाँ पे डोमिनेंस था चैट जीपीटी का, जो डोमिनेंस था गूगल के जेमिनी का, उस डोमिनेंस को यहाँ डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पे चाइना का जो है वो डीप सीक आ चुका है, और इसी के लिए ये इतना ज्यादा जो है ये चर्चा में रहा
और ये सारी चीजें हैं। तो इसका ओवरऑल निहितार्थ क्या है, इसके ओवरऑल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? इसके इम्प्लीकेशंस की बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें एक जो मिथ चल रहा था कि भाई एआई यानी एलएलएम मॉडल से हमें कुछ बनाना है, बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत टैलेंट चाहिए, सबको बिल्कुल धराशायी कर दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको बनाने की कॉस्ट बहुत कम आई है और इसको बनाने में जो प्रोफेशनल जो यूज हुए हैं वो कौन है? वो चाइना के ही युआन यूनिवर्सिटी से जो है वो छात्र लिए गए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एक अवधारणा थी कि नहीं भाई यहाँ पे तो वही स्किल्ड होंगे जो सिलिकॉन वैली में होंगे अमेरिका के, नहीं चाहिए, यहाँ पर जो मिथ थी वो बिल्कुल टूट गई है। इसके अलावा जो है यूएस की जो एक हेजेमनी थी, जो उसका एक वर्चस्व था, हेजेमनी मींस वर्चस्व जो उसका था, उसको भी कहीं ना कहीं तोड़ने का ये प्रयास है। इसके अलावा यहाँ पर जो है सो बात करें कि एआई में सिर्फ एक ही अब तक एक यहाँ पर एक ही कंपनी का प्रभुत्व था, एक ही देश का प्रभुत्व था, उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर लोकतांत्रिकरण हो रहा है, डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है, जो इससे क्या होगा, बाकी सबको भी बढ़ावा मिलेगा। इसी के संदर्भ में भारत में भी यहाँ पर जो है सो भारत में भी यहाँ पर जो है सो यही कहा गया कि अब ये नए युग की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय कंपनियां, भारतीय स्टार्टअप कंपनियां भी अब एआई के बारे में कि वो अपना कोई एक मॉडल लॉन्च कर सके, इस बारे में अब ये विचार कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो इसका इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली भी काफी ज्यादा जो है वो इम्पैक्ट पड़ने वाला है कि यूएस की बिग टेक कंपनीज को कहीं ना कहीं अब चैलेंज मिलेगा और वो अफोर्डेबल और इन चीजों को लेकर आने का प्रयास करेगी। भारत के लिए क्या निहितार्थ है? भाई भारत के लिए भी अब हमारे लिए अपनी जो हमारी एलएलएम मॉडल हम विकसित कर सके, इसके लिए थोड़ा हमें जो है एक सुगमता जो है वो मिलने वाली है। यहाँ पर जो है सो सबसे बड़ी बात, हमारा अपना जो नेशनल एआई मिशन है, जो राष्ट्रीय एआई मिशन है, उसको कहीं ना कहीं हम बूस्ट मिलेगा, वो ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। इंडिया जो है उस पर ज्यादा फोकस करेगा, जिससे क्या हो, यहाँ पर जो है कृषि हो, स्वास्थ्य हो, गवर्नेंस हो, इन सारी चीजों में हम नवाचार लेकर आ पाए। हमारे यहाँ जो डेवलपर्स है वो इससे एम्पावरिंग जो है वो होंगे। इसके अलावा ग्लोबल जो ओवरऑल एआई जो है लीडरशिप अपॉर्चुनिटी भी इंडिया को मिल सकती है। अभी ना लास्ट ईयर क्या हुआ था, अभी यहाँ पर जो है सो दावोस में एक सम्मेलन हुआ था, उसमें बताया गया कि जो दुनिया की 3 सबसे बड़ी जो इस मामले में जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है, कौन कौन सी है? यूएसए, चाइना और इंडिया। तो इंडिया को ऑलरेडी वहां पे शामिल किया जा चुका है। तो इंडिया का एक महत्व तो अपने आप ही सारी चीजों में बढ़ जाता है। लेकिन इसको लेकर कुछ कंसर्न्स भी है। कंसर्न्स देखो कैसे कंसर्न है। एक्चुअली जब इससे पूछा गया कि इसे डीप सीक से कि बताओ तियानमेन क्या था, तियानमेन जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि तियानमेन क्या हुआ था। चाइना में कुछ जो छात्र थे वो यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से जो है अपने डेमोक्रेटिक राइट्स की मांग कर रहे थे तियानमेन चौक पर चाइना ने उस दौरान यहाँ पर उनकी मांगों को सुनने की बजाय उनको यहाँ पर जो है उनके ऊपर रोलर्स चलवा दिए थे और वहां पे उन छात्रों ने अपनी इस तरीके से उन छात्रों की जान चली गई। यह घटना चाइना के ही नहीं पूरे वैश्विक अगर हम स्थिति देखें तो उसमें सबसे ज्यादा जो है वो एक डार्क चैप्टर के रूप में, एक यहाँ पे ब्लैक चैप्टर के रूप में जो है वो यहाँ पर इसे वर्णित किया जाता है। डेमोक्रेसी का किस तरीके से डेमोक्रेसी को कुचला जाना उस घटना के रूप में इसे वर्णित किया जाता है। लेकिन चाइना इस बारे में कभी कोई बात ही नहीं करना चाहता और जब डीप सीक से पूछा गया बताओ, तो उसने इस चीज को गोल मोल घुमा दिया। उसे पूछा अच्छा ये बताओ भारत में जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं उनके राज्यों के नाम बताओ, गोलमोल घुमा गया, अरुणाचल दिखाई नहीं रहा। तो भाई अगर ऐसे मुद्दे ये करेगा तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का कंसर्न होगा या नहीं होगा। तो इसका सबसे बड़ा इशू है कि सिक्योरिटी वाले कंसर्न को, ऑल्दो हमारे यहाँ पर जितना साइबर सिक्योरिटी और सारी चीजों को देखने के बाद हमने एनालिसिस करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इसमें जो रिपोर्ट और जो चीजें आई है उसमें उन्होंने कहा कि नहीं नहीं डीप सीक से हमें कोई खतरा नहीं है, हम इस पर ऑलरेडी जो चीजें हो सकती है हमने ऑलरेडी मीजर्स ले रखे हैं, भारत में भी आगे आराम से ये काम कर सकता है। खैर यहाँ पे सेंसरशिप एंड बायस को लेके हम लोगों ने ऑलरेडी बात की कि दलाई लामा ये सारी चीजें मुद्दों पे ये कहीं ना कहीं चाइना की तरफ हमें इसका झुकाव देखने को मिलता है जिससे हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो ये है कि और यही है कि डिस्टर्ब जो है चीजों को कर सकता है। जियोपॉलिटिकल रिस्क भी है। जियोपॉलिटिकल रिस्क कैसे, भू राजनीतिक कैसे रिस्क है कि ये यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ग्लोबल जो इसका यूजर्स करेंगे उनके बीच में कहीं अगर ये बायस्ड इंफॉर्मेशन देखा तो एक ट्रस्ट कैसे डेवलप हो पाएगा। अब यहाँ पर इस चीज को लेकर जिसका एक बड़ा खतरा है। इसके अलावा नैतिक एथिकल इश्यूज भी हैं कि अगर ये बायस्ड है, सेंसरशिप कुछ डाटा को दे ही नहीं रहा है तो भाई मोरली भी तो गलत है ना ये चीज। इसके अलावा ग्लोबल एआई ऑर्डर को भी ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये हमने समझा डीप सीक का क्या ओवरऑल क्या
कंसर्न्स इसके हो सकते हैं, क्या इससे अपॉर्चुनिटी है, भारत के लिए कैसे फायदेमंद है या भारत के लिए कैसे यहाँ पे से चुनौतियां आ सकती है। अब इसी के आधार पर एक प्रश्न कह रहा है कि क्रिटिकली एनालाइज द इम्प्लीकेशंस ऑफ चाइनाज डीपसीक एआई मॉडल ऑन ग्लोबल एआई डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिशंस। बता रहा है कि भाई जो वैश्विक पटल पर जो एआई मॉडल है और उसमें जो चाइना का जो डीपसीक एआई है उसके क्या अपने निहितार्थ है, ठीक है, बता देंगे हम। यह कैसे जो है वो कम कीमत में ओपन सोर्स कैसे चैलेंजिंग है जो तकनीकी जो जायंट्स है वेस्ट वाली उनके लिए, और इसका क्या फ्यूचर के एआई गवर्नेंस पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। तो ट्राई कीजिए इसको लिखने का, ठीक है। और फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।